हरिओम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं नक्षत्र छाया प्रोग्राम। इस प्रकार से प्रथम वर्ग में इन 5 क्षेत्रों का विचार रखा गया है और ये सारे विचार जो ऊपर सूत्र सबसे पहले हमने वैदिक ज्योतिष शास्त्र का बोला है, ये सब उसी के अंदर हैं। अब देखते हैं दूसरा वर्ग। दूसरे वर्ग से किन किन क्षेत्रों का विचार किया जाता है, इस पर दृष्टिपात करते हैं तो देखते हैं दूसरा वर्ग रिश्तों का है। तृतीय स्थान से भाई बहनों का विचार, निकट संबंधियों का विचार, मित्रों का विचार और नौकर चाकर सर्वेंट्स का विचार। ये जो 4 क्षेत्र हैं, इनका विचार जन्म कुंडली के तीसरे स्थान पराक्रम भाव से करना चाहिए। इसी प्रकार से जो तीसरा वर्ग है संचार और यात्रा, जहाँ 5 क्षेत्रों का विचार करते हैं। पहला सड़क, दूसरा भूमि या स्थान, तीसरा घूमना फिरना, तीसरा क्षेत्र घूमना और फिरना, चौथा क्षेत्र छोटी और अच्छी यात्राएं, और इसका जो 5वां क्षेत्र है वो तीर्थ यात्रा है। व्यक्ति कितना तीर्थ यात्रा करने वाला होगा, लंबी लंबी तीर्थ यात्राएं करेंगे, इसका विचार जन्म कुंडली के तीसरे स्थान पराक्रम भाव से करेंगे। 5वां वर्ग जो है वो भौतिक संपत्ति और वित्त, जहाँ से 5 क्षेत्रों का विचार किया गया है। पहला क्षेत्र है शक्ति, दूसरा क्षेत्र है संपत्ति का बंटवारा, तीसरा क्षेत्र है आभूषण, और चौथा जो क्षेत्र है भौतिक संपत्ति और वित्त का जो पहला क्षेत्र है वह है शक्ति। उसका जो दूसरा क्षेत्र है विरासत का बंटवारा, उसका जो तीसरा क्षेत्र है आभूषण। पराक्रम भाव से विचारणी बातों में जन्म कुंडली का जो चौथा वर्ग है उसका नाम है स्वास्थ्य और अच्छाई, जो शरीर से जुड़ा हुआ है, जिससे तीसरे स्थान पराक्रम भाव से कान का विचार करते हैं, फुट का विचार करते हैं और गले का विचार करते हैं, और स्वच्छ भोजन लेने का जो विचार है। व्यक्ति तमोगुणी आहारी होगा, सतोगुणी आहारी होगा या रजोगुणी आहारी होगा, इन सब का विचार इस वर्ग से करेंगे। जो हमारा 5वां वर्ग है वो भौतिक संपत्ति और वित्त है, जहाँ 4 क्षेत्रों का विचार किया गया है। पहला क्षेत्र शक्ति है, दूसरा क्षेत्र है विरासत का बंटवारा, तीसरा क्षेत्र है आभूषण और चौथा क्षेत्र है मुनाफा। इन 4 क्षेत्रों का विचार जन्म कुंडली के तीसरे स्थान पराक्रम भाव से करना चाहिए। छठे वर्ग का नाम है व्यक्तिगत वृद्धि और विकास, जहाँ से 4 क्षेत्रों का विचार करना चाहिए। इसमें शिक्षा है, व्यक्ति का शगल या शौक है, उसके शारीरिक वृद्धि और उसके विकास का विचार है। अच्छे परिवार से होना, व्यक्ति कैसे परिवार से होगा, इसका विचार भी जन्म कुंडली के पराक्रम भाव से करेंगे। जो जन्म कुंडली का 7वां वर्ग है, उसका नाम है आध्यात्म और कर्म। आध्यात्म और कर्म, ये जो 7वां वर्ग है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आध्यात्म और कर्म से जो विचार है, जो तीसरे स्थान से विचारणी है, उसमें देवताओं का निवास का विचार जन्म कुंडली के तीसरे स्थान से करते हैं। व्यक्तिगत धार्मिक कर्तव्यों का पालन, इसका विचार जन्म कुंडली के तीसरे स्थान से करते हैं। व्यक्तिगत धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना, इसका विचार तीसरे स्थान से करते हैं। और दुख और शोक उत्पन्न करने वाले जो कर्म होते हैं, इसका भी विचार तीसरे स्थान से करते हैं। इसी प्रकार से जन्म कुंडली जो 8वां वर्ग है
जिसको मिश्रित नाम दिया गया है, उस स्थान से, उस वर्ग से 5 चीज़ों का विचार करेंगे। पहला अंगूठे का विचार। अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग में जो क्षेत्र होता है उसका विचार करते हैं, जहाँ से पितरों को तर्पण किया जाता है। छोटे अच्छे वाहनों का सुख का विचार, अच्छे उपक्रम का विचार और सपने का विचार। बहुत से लोग बहुत स्वप्न देखते हैं, स्वप्न देखते देखते चलने लगते हैं। बहुत से लोगों को स्वप्न याद रहता है और बहुत से लोग स्वप्न भूल जाते हैं, उनको कुछ भी याद नहीं रहता कि आज उन्होंने क्या स्वप्न देखा है। इन सब का विचार जन्म कुंडली के तीसरे स्थान से करना चाहिए। और सैनिक का विचार, ऐसे लोग जो अनुशासन में रह करके कार्य करते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली है वो व्यक्ति अनुशासन का पालन करने वाला होगा या अनुशासनहीनता करने वाला होगा। इन सभी का विचार जन्म कुंडली के तीसरे स्थान पराक्रम भाव से करेंगे। इस प्रकार से हमने देखा कि जन्म कुंडली का जो तीसरा स्थान पराक्रम भाव है, जन्म कुंडली का जो तीसरा स्थान है पराक्रम भाव है, उसका मनुष्य के जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है, स्थान है, कितने क्षेत्रों को अपने अंदर वो समेटे हुए है जो मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम जन्म कुंडली का चौथा भाव है, जिसको मातृभाव कहते हैं, सुख भाव कहते हैं, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।